इतिहास गवाह है, रिकॉर्ड निकालना कि जब जब कोई आपत्ति आई है कांग्रेस पार्टी ने कभी भी रिजर्व बैंक के पैसे को नहीं छेड़ा। लेकिन ये रिजर्व बैंक का पैसा भी करके कमाल अपने अंदर ही लपेट के, उसके बावजूद भी ये कह रहे कि आपत्ति आ रही। तो मान लो गद्दी पे कोई नकारा बैठा हुआ, जो अभी लिए गए थे 4 महीने पहले चाइना से लिए इन्होंने इतने पैसे, अखबारों में इतने बड़े पर्चे चर्चे, क्या जरूरत थी कर्जे लेने की जब रिजर्व बैंक का भी खा गए, जनता का टैक्स खा गए, देश में महंगाई बढ़ा दी, तेल पेट्रोल इतना बढ़ा दिया। आप बताइए फिर कर्जा लेने की क्या जरूरत है? जनता को तुम यहाँ भी दुखी कर रहे हो, फिर देश को तुम और ज्यादा कर्जबंद बना रहे हो। जैसे इनका आना ऐतिहासिक रहा वैसे इनका जाना ऐतिहासिक होना चाहिए। जैसे चर्चे पर्चे कर करके आए थे ना कि मोदी जी, तो जाना भी ऐतिहासिक जरूरी है ना कि इनकी वोट नहीं आनी चाहिए, इनकी सीट नहीं आनी चाहिए। दूसरे देशों में इनकी डिमांड है तो दूसरे देश वाले ले जाए ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ नहीं है डिमांड। इजराइल चले जाएंगे, यहाँ की जनता को तो बखस दें, इजराइल चले जाएंगे। भारत का विकास करने के लिए क्या सबसे पहले प्रधानमंत्री देश की मृत्यु हो गई, बदल गए, क्या देश का विकास नहीं हुआ? क्या देश पहले सुई भी ना बनी भारत में? क्या बनी नहीं सुई? क्या देश के प्रधानमंत्री बने नहीं? मंदिर के साल तक मंदिर के ऊपर वोट दोगे भाई? एक बार सुनिए, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कहाँ कर रही थी? कांग्रेस जोड़ने की बात कर रही, कांग्रेस देश को एक करने की बात कर रही। अरे दूरबीन से नहीं, तो रोड पे सड़क पे नहीं फिर रहे, नू देखो ना इनकी पार्टी के झंडे ले लेके, इनकी पार्टी के झंडे लेके आरएसएस वाले तो नहीं दिखे, दूरबीन से देखने की क्या जरूरत है? देखा नहीं आपने एमपी में किस तरीके से इनकी पार्टी के कार्यकर्ता ने एक व्यक्ति को ट्रक के पीछे घसीटता चला गया? देखा नहीं आपने चूड़ी वाले को किस तरीके से पीटा? धर्मवाद में आपको बटना नहीं है, बस हाथ जोड़ के अपील है, जिस तरीके से उपचुनाव का अच्छा रिजल्ट रहा है ऐसे ही आगे रहेगा। 3,000 में कहाँ बिके? कहाँ बिक रहे? 3,000 में बढ़िया वाला तुम्हें मिलेगा, किसान को नहीं मिलेगा उसका पैसा। धान वही बिका 1100-1200 में, समझ रहे नहीं आप बात को? समझो तो ठीक रेट मिला इस बार, सरसों क्या रुपए रेट मिला? वो तेल का तो देख लो कहाँ कर दिया, 5,000-6,000 मिला, किसान तो खुश हो रहे हैं। देखो खूब 4-5 हजार रेट मिला है सरसों का, लेकिन अब आप उसको मल्टीप्लाई कर दो ना, 230, 240, 250, 260 तेल हो रहा। बताओ अब जब डिमांड ज्यादा है, स्रोत कम है। अरे उसी के क्यों, जब इनकी सारी कंपनियां आई, उद्योगपतियों ने तेल निकाले, रिफाइंड निकाले, जब ही क्यों पहले से किसान की क्यों नहीं ली गई? अब आप देख लो, आप चावल देखो कितना मिला, चावल देखो ना कितना बिका, और चावल किसान का था 1100, और वो देखो 135-40 रुपए का बिक रहा है किलो। भाई आप चाहती है उद्योगपति देश छोड़ दे भारत? देखिए मैं चाहती हूँ उद्योगपति जो है जितनी उनकी स्थिति है उसमें रहे, मैं वो खाल में ना कि खालसू बाहर निकले। हम चाहते हैं देश के लिए हमारे यहाँ उद्योगपति आई है, बिजनेस करिए, कंपनी लगाइए। वही तो कंपनी लगाई है। मैंने अब से पहले उद्योगपतियों का विरोध करा, मैंने इसलिए विरोध करा उनका क्योंकि वो देश की जनता के, देश के किसानों का साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने विरोध करा। अब उद्योगपति है इतने बड़े बड़े, उन्हें स्वर्ण अक्षर में अपने नाम चाहिए, देश के इतने भारत देश के ये उद्योगपति, इनका नंबर स्वर्ण अक्षरों में आ रहा अमीरी में, उन्हें ये चीज चाहिए। ऐसे उद्योगपति हो गए थे पहले, कुछ आपातकाल स्थिति आ गई, कुछ इमरजेंसी आ गई, कुछ दिक्कत परेशानी देश पे हो जाए, देश के लिए इतना वो करे थे। वो दान की क्या रामदेव बाबा ने कितने 1000 करोड़ दिए कोरोना काल में, कितने अडानी अंबानी ने दवाई तो दे दी ना, दवाई दे दी, करोड़ फ्री बांट दी, फ्री दे दी क्या? दवाई तो लाए, दवाई दे दी। दवाई के प्राइवेट अस्पताल में जो बांट रहे हैं ये फ्री वैक्सीन कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल में 800 रुपए की लगे वो सुई, फ्री भी मिल रही है। हाँ फ्री मिले सरकारियों में, प्राइवेट में नहीं मिलती। जब प्राइवेट वालों को फ्री दो जब तो मिलेगी। बदलाव समय की मांग होती है, समय के साथ देश बदल रहा है। हाँ जी हम भी चाह रहे हैं, देश बदल रहा, देश बदलना भी चाहिए, प्रधानमंत्री भी बदलने चाहिए। और बताओ जो सड़क वगैरह बन रही है, फिर इसका क्या है? अगर ये पेट्रोल के दाम तो बढ़ेंगे, जब से आपको सड़कें भी चाहिए, हर चीज अच्छी। क्यों भैया टैक्स न देते? क्यों भाई हम टोल नहीं कटवाते? जरा लखनऊ तक जाओ, 1700-1600 रुपए का पड़ा है टोल, फिर और उसमें भी लोगे तुम, टैक्स भी लोगे, गाड़ी निकालो जब भी लोगे, बाइक निकाले है ना उस वाले रोड पे, 2 व्हीलर पे भी वहाँ टैक्स लगता है, वो लगता है टोल, तो ये भी लोगे, फिर तुम तेल भी महंगा करोगे, डीजल भी महंगा करोगे, सारी महंगाई कर दोगे। मतलब कहाँ देना है, घूम फिर के वहीं आ रही ना जनता पे। सरकार कह रही है संसाधन बचे नहीं कमाई के, जो पेट्रोल डीजल ही बचा है। जब देश में महामारी आई, लोगों ने मदद करी, जनता ने लंगर लगाए, लंगर लगाने वाले सिख समाज ने लंगर लगाए, सनातन धर्म वालों ने भंडारे लगाए, ऑक्सीजन लगाई, और सरकार के लोग दूरबीन से भी नहीं देख रहे ना, और उसके बावजूद इतना सारा पैसा, इतिहास गवाह है, रिकॉर्ड निकालना कि जब जब कोई आपत्ति आई है कांग्रेस पार्टी ने कभी भी रिजर्व बैंक के पैसे को नहीं छेड़ा। लेकिन ये रिजर्व बैंक का पैसा भी करके कमाल अपने अंदर ही लपेट के, उसके बावजूद भी ये कह रहे कि आपत्ति आ रही। तो मान लो गद्दी पे कोई नकारा बैठा हुआ, सब सिखाया कांग्रेस नहीं जो कर रही है। पिछली सरकारों के कर्जे को अदा कर रही है सरकार जी, पिछली सरकारों के
कर्जे को अदा करिए, सरकार कह रही है। अच्छा, अभी लिए गए थे 4 महीने पहले चाइना से लिए इन्होंने इतने पैसे, अखबारों में इतने बड़े पर्चे चर्चे, क्या जरूरत थी कर्जा लेने की जब रिजर्व बैंक का भी खा गए, जनता का टैक्स खा गए, देश में महंगाई बढ़ा दी, तेल पेट्रोल इतना बढ़ा दिया। आप बताइए फिर कर्जा लेने की क्या जरूरत है? जनता को तुम यहाँ भी दुखी कर रहे हो, फिर देश को तुम और ज्यादा कर्जबंद बना रहे हो। पूनम, देश का नाम भी तो ऊंचा हो रहा है, देखो प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं। हाँ, ये भी तो बात है समस्या की। 9,000 करोड़ के विमान में गए थे और वे मजदूर जो थे बस जली जाती 5-5, 10-10 हजार में कोरोना काल में जो रोड पे घूम रहे हैं बेचारे, ठीक। और इनकी नौकरी जो है, इनके परिवार के जो लोग हैं वेट कर रहे हैं पढ़ा के कि यहाँ एक लड़की को आप देखना सारी अपने घर की जिम्मेदार मिलेगी, ठीक। तो नौकरी कितनी जरूरी, जब आप निजीकरण कर रहे हो तो ये गलत नहीं है। जब आप सरकारी नौकरी दोगे इन्हें तो सरकारी संपत्ति, सरकारी संस्था ये मजबूत होंगी। अब ये करेंगे इन्हें अपने उद्योगपतियों को मजबूत, तो इनका क्या होगा? निजीकरण से ज्यादा ऑप्शन बढ़ेंगे ना, ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। अच्छा, निजीकरण करे भी ना, कब तेरे दिन हो गए, कभी कोई सा अंबानी खरीद ले, कभी कोई सा अडानी खरीद ले, कभी कोई सा खरीद ले, कितने लोग नौकरी लग गए बताओ, कितने लगे? जनता हाँ, अच्छी बात है, बदलाव चाहिए जनता को, जनता पूरी दुखी है और हराना चाहिए। और इतिहास जैसे इनका आना ऐतिहासिक रहा वैसे इनका जाना ऐतिहासिक होना चाहिए। जैसे चर्चे पर्चे कर करके आए थे ना कि मोदी जी, तो जाना भी ऐतिहासिक जरूरी है ना, कि इनकी वोट नहीं आनी चाहिए, इनकी सीट नहीं आनी चाहिए। दूसरे देशों में इनकी डिमांड है तो दूसरे देश वाले ले जाए ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ नहीं है डिमांड। इजराइल के प्रधानमंत्री करे हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, हाँ तो इजराइल चले जाएंगे, यहाँ की जनता को तो बखस दे, इजराइल चले जाएंगे। भारत का विकास करने के लिए क्या आपसे पहले प्रधानमंत्री देश की मृत्यु हो गई, बदल गए, क्या देश का विकास नहीं हुआ? क्या देश पहले सुई भी ना बनी भारत में? क्या बनी नहीं सुई? क्या देश के प्रधानमंत्री बने नहीं? लोगों की आमदनी भी तो बढ़ रही है, मंदिर नहीं बनाना पूनम जी। लोगों की अरे मंदिर कै साल तक मंदिर के ऊपर वोट दोगे भाई? एक बार सुनिए, ये जो है कोर्ट का वो था, इनके समय में था कोर्ट का वो था, लेकिन बहुत पहले आपको शायद याद हो, राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे, सब बहुत पहली बात है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री ने सबसे पहले गेट खुलवाए थे राम मंदिर के। ये चीज नहीं बताएंगे? आप निकाल लेना, गूगल कर लेना। इस बात को मान लीजिए कि ताला खुलवाया था, ये कांग्रेस क्यों बताना? बहुत पहले, इसका मतलब पहले तो ये डेमोलाइजेशन को आप राजीव गांधी की मानती हैं? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कहा, मैंने तो ये कहा कि कोर्ट के आदेश है। लेकिन मैंने एक बात आपको बता दी पुरानी, एक बात मैंने आपको बताई है। मैंने सवाल करा, बीज तो सारे कांग्रेस ने बोए, जो ये कर रहे हैं सारे पुष्टिकरण की राजनीति तो कांग्रेस भी कर रही थी ना। पुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस कहाँ कर रही थी? कांग्रेस जोड़ने की बात कर रही, कांग्रेस देश को एक करने की बात कर रही। बताइए आप 2014 के बाद से जो माहौल चल रहा है, यहाँ बहुत सारे पत्रकार हैं, सभी धर्म से ताल्लुक रखे हैं, क्या इतना सिस्टम खराब था? ईमानदारी से बताइए आप, पत्रकारिता को साइड में रख कर। विदेशों में भी तो महंगाई तो विदेशों में भी बढ़ रही है ना, अगर यहाँ विदेशों में आए भी तो बढ़ रही। अब बताओ, किसान की सारी मूंजी हो गई खराब, ठीक। अब वो मजदूर तबके के आदमी को कैसे बुला सकता है जब उसके पास पैसे ही नहीं होंगे देने के लिए? क्या किसी MP MLA ने दिया मुआवजा? मूंजी इतनी खराब हुई है, चावल लेकिन मध्य प्रदेश के जो MP हैं वो कह रहे हैं कि आमदनी भी तो बढ़ रही है। नहीं मिल रहा है यूपी में ढूंढने से। हाँ, अरे दूरबीन से नहीं, तो रोड पे सड़क पे नहीं फिर रहे, नू देखो ना इनकी पार्टी के झंडे ले लेके, इनकी पार्टी के झंडे लेके RSS वाले, तो नहीं दिखे दूरबीन से देखने क्या जरूरत है? आमदनी भी तो बढ़ रही है। अरे देखा नहीं आपने MP में किस तरीके से इनकी पार्टी के कार्यकर्ता ने एक व्यक्ति को ट्रक के पीछे घसीटता चला गया? देखा नहीं आपने? देखा नहीं आपने चूड़ी वाले को किस तरीके से पीटा? देखा नहीं आपने यहाँ पे ये जो है डासने में? देखा नहीं आपने? आपने तो एक आदमी को जिंदा काट कर लटका दिया। मैंने तो नहीं लटकाया भाई। देखिए तो वो बात, हाँ जी बिल्कुल, वो बात बहुत निंदनीय है, ऐसा हमारे देश में नहीं होना। मैं उस बात को सपोर्ट नहीं करती, जो गलत है तो गलत है, लेकिन मैं उस घटना के बाद से सिंगू बॉर्डर नहीं गई हूँ, ना मुझे इतनी ज्यादा जानकारी कि वो मतलब पूरा किस तरीके से मामला था, क्योंकि आपने देखा होगा जब से मैंने पार्टी ज्वाइन करी है उसके बाद से मैं गई नहीं हूँ, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, तो मैं लखनऊ से काफी दिन बाद गई। पूनम पंडित सपा ज्वाइन करने वाले कांग्रेस में अचानक कैसे? पता नहीं कैसे कैसे बड़े बड़े विद्वान फेल हो गए, समझ में नहीं आया मुझे लगा, मैंने जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, मैंने इस विषय पे करी कि एक तो पूरे देश को जोड़ना। कांग्रेस पार्टी ना किसी एक धर्म की पार्टी है, ना किसी एक जात की है, पूरे देश के सभी धर्मों की पार्टी है। दूसरी बात, पूरे देश में खतरा है, पूरे देश में लोकतंत्र खतरे में है, पूरे देश में संविधान खतरे में है, ठीक। तो पूरे देश की बात है और मुझे पूरे देश की जनता प्यार करती है, तो मुझे लगा क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्र में लड़ सकती है। अब मान लीजिए पूरे देश में 2024 तक जागरूक करना हो जनता को, पूरे देश के हित में हमें आवाज़ उठानी हो, तो मेरे हिसाब से जो मुझे बेहतर ऑप्शन लगा है वो कांग्रेस लगा। अगर आपकी नज़रों में कांग्रेस से बेहतर ऑप्शन हो पूरे
देश के हित में, तो आप भी मुझे बता देना। पूनम, उत्तर प्रदेश को दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बीजेपी पार्टी आपको भी पता है, मैं ज्वाइन नहीं कर सकती। पार्टी है कांग्रेस। कैसे, कौन कहता है? क्यों बीजेपी में हिंदू नहीं है, बीजेपी में मुस्लिम नहीं है, बीजेपी में सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, कौन नहीं है? नहीं, बीजेपी की छोड़ दो, बीजेपी तो ये भी बोलती है कि क्या एक परिवार की पार्टी है। कैसे भाई एक परिवार की पार्टी? इसका अध्यक्ष भी एक ही बनता है। अच्छा, तेरे ये पीछे प्रधानमंत्री जो थे मेरे हिसाब से तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो क्या वो एक परिवार के थे? ये अलग बात है कि कांग्रेस एक परिवार है, लेकिन क्या वो राहुल गांधी जी के परिवार से थे? नहीं थे। तो पूनम पंडित कहाँ से चुनाव लड़ी है? मैं बहुत सारी जगह से, 403 विधानसभाओं से। 40% रिजर्वेशन मिल रहा है। हाँ बिल्कुल मिल रहा है, इन्हें लड़ावेंगे चुनाव 403 विधानसभाओं से। रिजर्वेशन में पूनम पंडित भी आएंगी। रिजर्वेशन में आने के लिए एक बात बताओ, मतलब आप चाहते हो मैं एक सीट पे सिमट के रह जाऊं? नहीं ना, आप चाहते हो ना कि मैं पूरे यूपी में काम करूं, 403 विधानसभाओं पे मैं काम करूं। मेरी जो खुद की सोच है, बाकी देखते हैं, लेकिन मैं 403 विधानसभाओं पे 40% जो महिलाएं लड़ेंगी मैं उन्हें सपोर्ट करूंगी। पार्टी में आप आई हैं तो चुनाव लड़ेंगी, आज नहीं लड़ेंगी, कभी और लड़ेंगी? देखिए अभी माहौल 2022 का चल रहा है, हम 2022 के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। 2022 में मैं लड़कियों को बहुत सपोर्ट करने वाली हूँ, महिलाओं को, बाकी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट। उत्तर प्रदेश से आ रही है, योगी जी ने नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बना दी है भारत में उत्तर प्रदेश को। ओ क्या कहने, जरा मैं यूपी में ही रहूं हूँ, अपने गांव में भी रहूं, ऐसी बात में हला ली। जरा मेरे गांव में ये आई नहीं है एक भी दिन, तुझे दिखाना पड़ेगा। बाकी जितनी लड़कियां आगे, जितने मेरे भाई आगे ना, वे नहीं कहते इस बात को। दिल्ली के पोस्टर देखे, दिल्ली के ही पोस्टरों में क्यों? अब से पहले और राज्य में इनकी सरकार नहीं है, तो स्पेशल योगी जी के क्यों लग रहे? समझ जाइए आप, योगी जी नंबर 1 है ना। हाँ, क्योंकि ये धर्मवाद में बांटेंगे, धर्मवाद में आपको बंटना नहीं है। बस हाथ जोड़ के अपील है, जिस तरीके से उपचुनाव का अच्छा रिजल्ट रहा है ऐसे ही आगे रहे।